इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे क्या मार्केट में अब बड़ा खेल होने के लिए मार्केट बिल्कुल रेडी है, क्या यहाँ से रिकवरी और बढ़ेगी या फिर मार्केट में दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो यही सारे पॉइंट हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि मार्केट में कितना बड़ा खेल हो सकता है। और आज आपने जिस तरीके से रिकवरी देखी है, तो अब ये रिकवरी क्या यहाँ पे एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगी या फिर मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं। सबसे पहले 10:30 बजे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट ये हमारा हाई ब्रेक हुआ था, क्लियरली मैंने बताया था कि अगर ये मल्टीपल हाई ब्रेक करता है तो आपको एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। उसमें फिर निफ्टी अराउंड 17,120 130 के जोन तक जा सकता है और बैंक निफ्टी अराउंड 35,000 तक जा सकता है। तो एग्जैक्टली इसने 35,140 का हाई बनाया, मतलब ये जो रेजिस्टेंस था इसी के पास जाके इसने टाइम गुजारा है। कल क्या हो सकता है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली दिख रहा है 17,000 की जो पुट है वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। आप देख रहे हो 97 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस हैं मार्केट में कि अब मार्केट इस पर्टिकुलर सीरीज में गिरने वाला नहीं है, ऊपर की तरफ ही यहाँ पे बाउंस बैक आएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनना, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है आज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन मार्केट को 17,000 पे होल्ड कराना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जबकि एफ छुट्टी पे हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, मार्केट में सेलिंग कौन कर रहा था, एफ कर रहे थे। तो एफ तो छुट्टी पे है, मार्केट में जो एफ का वॉल्यूम है वो पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तो इसी चीज़ का मौका देख के यहाँ पे आज के दिन में ये ओपन इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से जंप हुआ है। क्योंकि एक तो गैप डाउन ओपनिंग मिली, तो ये जो ऑप्शन था पहले इसकी वैल्यू हायर मिली और वहाँ से सेल करके मार्केट को रिकवर ऊपर करा दिया है, ठीक है। साथ ही साथ में आप देख सकते हो 17,100 की पुट पे भी करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा आ गया, 17,000। 17,000 हमारे फिलहाल एक पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक अब हम दोबारा से 17,000 के नीचे नहीं जाते तब तक वीकनेस नहीं आएगी, आपको नीचे से बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। कॉल साइड पे आप देख सकते हो 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 17,000 की, और 17,100 की कॉल पे 42 लाख का। 17,200 की कॉल पे आपको दिखेगा 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बट पुट साइड पे आपको दिख रहा है सिर्फ 15 लाख का। यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट यही होगा कि हम 17,200 को पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर हम 17,200 को पार करके इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो करीब 100 से 150 पॉइंट का फर्दर मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। ये क्लियरली ऑप्शन चेन हमें बता रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी गैप अप ओपनिंग होती है, लेट अस सपोज 17,250 के आसपास ही निफ्टी खुल जाता है, तो फिर वहाँ पे कोई बाइंग नहीं बनती, वहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। फिलहाल जो ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। स्टिल हम डे चार्ट पे नेगेटिव है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हम ऊपर से गिरे हैं और अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो हमारे पास लेवल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कह सकेंगे हम कि स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड कन्वर्जन आएगा, यानी जहाँ से आपकी पूरी मंदी खत्म होती हुई दिखाएगी, वो होगा लेवल 17,650 का। यानी ये जो हाई है इसको मैं डिलीट करके किसी और कलर से बनाता हूँ, इसको पिंक से बना देता हूँ, ठीक है। ये जो हाई है आपका, ठीक है, ये जो हाई है इसके ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते हैं, किसी भी दिन अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो गए, तो आप समझ लीजिए आप नए लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए रेडी हो गए। ये जो करेक्शन था वो ओवर हो गया। यानी ये वाला लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब नीचे से रिकवरी आ रही है, जाहिर सी बात है ये एक स्विंग हाई है, क्योंकि ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था और ये स्विंग हाई था, ठीक है। अब नीचे से रिकवरी आ रही है, तो इसमें ये भी एक स्विंग हाई है जो कि है 17,380 का। इसको मैं आपको ग्रीन कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, अब ये जो चैनल है ना, ये चैनल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस चैनल से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और ये जो लेवल है, जो सबसे ऊपर वाला लेवल है जो कि है 17,650 का, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। यानी अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग आना
सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई 1 या 2 दिन, आप समझ सकते हो कि मार्केट का जो ओवरऑल करेक्शन था वो ओवर हो गया है और ट्रेंड आपका यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ में आपके पास ये जो स्विंग आई है 17,390 या 17,400 को हम मान के चल सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग आई है। यानी अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो इस जोन के अंदर से वो कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा। तो आपको यही चीज़ क्लियरली समझनी है कि यहाँ पे आपको मार्केट को ध्यान से देखना है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, लेट अस सपोज जैसे ये ग्रीन कैंडल, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बन रही हैं, अगर ये आपको रिवर्स करता हुआ दिखाई देता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो और आपका जो टारगेट होगा वो करीब 16,400 का होगा। और उस केस में जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 17,650 का होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। ये आपको 1-2 दिन का व्यू है। अब कल क्या हो सकता है उसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में चार्ट है और इस शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे, वो है आपका ये 17,150 का, ओके। और नीचे की साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब 17,000 इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो 17,000 का आप ये समझ लो 17,900, ये जो लो है आपका 17,930 के आसपास का लो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर मार्केट कामकाज कर सकता है। अगर ये कल फ्लैट खुल के इसको अप साइड को ब्रेक करता है, 17,150 को ब्रेक करता है, तो आपको फिर 17,200 और 17,250 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको एकदम से अप्रोच नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जोन का टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी है। यानी अगर ये हाई ब्रेक होता है, कल फ्लैट खुलता है, इसका हाई ब्रेक होता है, तो आप 17,200 के लिए, आप 250 के लिए, 280 के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो। यानी हर एक ब्रेकआउट पे आपको 40 से 50 पॉइंट कमाने को मिलेंगे। निफ्टी के अंदर ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और ये जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग, ये जो एरिया है ऊपर का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। 17,650 से लेके 17,400 का 250 पॉइंट की रेंज है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ से मार्केट कहीं से भी पलट सकता है और यहाँ से मार्केट कहीं से भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे निफ्टी की जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आज के दिन में निफ्टी गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के साथ ये रिकवर हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली 15 मिनट की कैंडल में ही आप देख रहे हो कि ये इसी चैनल के अंदर आ गया था, यानी कल का जो लो था उसके अंदर ही आ गया। फिर इसने रिकवरी दिखा के ऊपर क्लोज हुआ, यानी सेम सेकेंड हाफ की जो पिक्चर थी वही आज बनती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे फ्राइडे को जो पिक्चर बनी थी वही पिक्चर आज आपको देखने को मिली। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये अच्छी बात है। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़, तो आप देख सकते हो कि डे चार्ट पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले डे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन का पोर्शन यहाँ पे बन रहा है। तो इस पोर्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होगा वो होगा आपके लिए ये, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है 35,600 का। 35,600 निकलता है, 35,600 निकलता है तो हम अराउंड 36,500 तक बाउंस बैक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास, मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ ऊपर, ये 37,000, आपका 37,600 का। जब तक ये 37,600 पार नहीं हो जाएगा तब तक आपका जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है वो चेंज नहीं होता हुआ दिखाई देगा। एक शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। अगर ये इस लेवल को निकाल देता है 35,600 को, मे बी कल के ट्रेडिंग सेशन में या परसों के ट्रेडिंग सेशन में ये निकालता है, तो फिर आपको 36,600 तक की जगह खुलती हुई दिखाई देगी। यानी ये 1000 पॉइंट का मूवमेंट है और जैसे ही इस चैनल के अंदर आएगा तो ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको यही चीज़ पकड़नी है कि अगर ये इस स्विंग हाई को निकाल रहा है, यानी 35,500 के ऊपर जा रहा है ट्रेड करने, तो आप इमीडिएटली लॉन्ग कर लीजिए। 500 से 600 पॉइंट के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हो। नीचे जब तक हम दोबारा से ये लो ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हमें यहाँ पे कोई सेलिंग प्लान नहीं करनी है, ठीक है। अभी ये इसके बीच में ये कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ये कल या परसों ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दे दे। और ब्रेकआउट क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर से नीचे गिरा था शार्प,
37,600 से हम गिरे और 34,000 का लो बना दिया था। अब यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा क्योंकि मंथली सीरीज़ है और मंथली सीरीज़ में एक्सपेक्टेशन यही करी जाएंगी कि 36,300 36,400 के जोन में बैंक निफ्टी एक्सपायर हो जाके। तो यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करता है या फिर आप मान के चलो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये आपका 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। आज भी इसने ये अपने हाई के को पार करके इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करी थी। तो कल अगर ये इस लेवल को निकालता है, अपने आज के हाई को निकालता है, तो सिंपल सी चीज़ है आपके पास एक ट्रेंड जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा आपके पास है कि ये कल ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है, आप लॉन्ग कर सकते हो। पहला टारगेट आपके पास होगा 35,500 का, और 35,500 निकालता है तो आप 36 से आगे टारगेट के लिए एक पोजीशनल लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हो। तो इतना आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रही होगी। अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करें तो आपको डाउ फ्यूचर देख लेते हैं एक बार कैसा कामकाज कर रहा है। अभी करेंट 32 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। आज का यूएस मार्केट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक लंबे हॉलीडे के बाद यहाँ पे खुलेंगे, तो किस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यूएस मार्केट फ्यूचर्स पॉजिटिव ही क्लोज होते हैं यहाँ पे, तो फिर हमारा मार्केट भी थोड़ा सा और रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।